श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन शुरू हो रहे हैं और इस वीडियो में 16 सोमवार व्रत के बारे में बात करेंगे। 16 सोमवार का जो व्रत होता है उसे हम सावन मास से शुरू कर सकते हैं या फिर अश्विन मास से, कार्तिक मास से शुरू किया जाता है। कहीं कहीं पर चैत्र मास से भी। ये 3-4 महीने हैं जब आप सावन का जो 16 सोमवार का सावन रखना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। सावन मास से ज़्यादा महत्व है रखने का। अब इस व्रत को कैसे किया जाता है दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये व्रत जो है आपको सुबह व्रत का संकल्प लेना होता है कि आप 16 सोमवार का व्रत रखेंगे और उसके बाद प्रदोष काल यानी शाम को करीब 5 बजे के आसपास सूर्यास्त जब आपका होता है उससे 45 मिनट पहले और बाद का जो समय होता है वो होता है प्रदोष का समय। तो उस समय आपको पूजा इसकी विधिवत करनी होती है। अब ये पूजा जो है इसमें शिवलिंग का अभिषेक विशेष रूप से माना जाता है। ये व्रत आप रखेंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, सुबह जब आप संकल्प ले लेते हैं उसके बाद आपको व्रत में कुछ नहीं खाना पीना होता है। तरीका तो यही है। फिर जब आप शाम को पूजा करते हैं उस समय आपको जो प्रसाद आप लगाए रहते हैं उसी प्रसाद को आपको ग्रहण करना होता है। उसके बाद आप चाहें तो फलाहार वगैरह कर सकते हैं, लेकिन दिन भर आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। असली में यह ऐसे ही नियमानुसार व्रत रखा जाता है। और जो प्रसाद आप बनाते हैं, प्रसाद के हमेशा 3 हिस्से किए कर दीजिए। जो भी आप प्रसाद रखें, फल रख रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स रख रहे हैं या हलवा वगैरह बना के रख रहे हैं, शीरा रख रहे हैं, तो 3 हिस्से आपको करने होते हैं। जिसमें से पहला हिस्सा आप गौ माता को दे दीजिए, दूसरा हिस्सा आपको जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तीसरा हिस्सा प्रसाद का आपको स्वयं को खाना होता है जो व्रत रख रहा है। 3 हिस्से करिएगा। कोशिश करिए जो आप पूजा करेंगे, पूजा का समय लगभग 16 सोमवार में एक ही साथ रखिए और साथ ही साथ जो आप भोग बनाएंगे वो भोग 16 सोमवार में सेम ही रखें। चाहे वो लड्डू है, शीरा है या फ्रूट है, जो भी बनाते हैं कोशिश करें कि एक ही आपको रखना होता है। थोड़ा सा टफ हो जाता है व्रत इसीलिए, पर इसका फल बहुत होता है। और व्रत आपको बीच में कभी भी तोड़ना नहीं होता है। चाहे सूतक पड़ जाता है, पातक पड़ जाता है, पीरियड्स हो जाते हैं, तो पर भी किसी भी स्थिति में आपको व्रत तो रखना है। पूजा आप किसी और से करा सकते हैं, सूतक पातक में पूजा मत करिए। लेकिन अगर जैसे पीरियड्स है तो आप बच्चे से, पति से, सास से, किसी और से पूजा करवा लीजिए और व्रत को कंटिन्यू रखिए। इस तरह से आपको 16 सोमवार व्रत को खंडित नहीं करना है, कंटिन्यू व्रत रखना होता है। पूजा विधि में कैसे करना है, जैसे आपको बताया, सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको पूजा करनी है, नॉर्मल पूजा पाठ करनी है और व्रत का संकल्प लेना है कि आप 16 सोमवार इस मनोकामना के लिए आप व्रत रख रहे हैं। उसके बाद पूरा दिन आप बिना कुछ खाए पिए रह सके, बहुत अच्छी बात है। नहीं रह सकते हैं तो फिर आप पानी, चाय, फल वगैरह खा सकते हैं। नमक का सेवन वर्जित है, बिल्कुल से सेंधा नमक आप नहीं खा सकते हैं इस व्रत में। सबसे पहले आपको पूजा स्थल को, जहाँ पर पूजा करेंगे, जब आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो साफ़ सुथरा कर लेना है पूजा स्थल को। शिवलिंग के अभिषेक का विशेष महत्व होता है सावन में सोमवार की पूजा में। तो आप अगर शिवालय में जाके अभिषेक करना चाहें आप वहाँ अभिषेक कर सकते हैं। घर पर आपकी कोई शिवलिंग है नहीं है तो परेशान ना हो जाइए, लेकिन मिट्टी का शिवलिंग आप सोमवार को बना सकते हैं और अगले दिन उसका किसी गमले में विसर्जन कर दें। तो इस तरह से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक ही मेन पूजा होती है शिव व्रत में। तो आपको दूध से, दही से, गंगा जल से, घी से और शहद से, 5 चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक करिए। उसके बाद अंत में जल डाल करके जल चढ़ाइए भगवान भोलेनाथ को और गंगा जल से शिवलिंग को साफ़ कर दीजिए। इस प्रकार से साफ़ कर दिया है। भगवान फ़ोटो की आपके पास जो भी फ़ोटो होती है, जैसे कि भोले बाबा और गौरी माता के साथ में है तो वो फ़ोटो रख दीजिए। गणेश भगवान की पूजा की जाती है इस व्रत में गौरी माता के साथ साथ, क्योंकि गौरी माता ने भी यही व्रत किया था। तो इसलिए इन सबको भी आपको स्थापित करना है। अलग से चौकी स्थापित कर दे, नहीं तो फिर आप जो मंदिर में वहीं पर पूजा करिएगा। ठीक है। इस सभी को स्थापित करने के बाद भगवान भोलेनाथ को उनका प्रिय बेल पत्र चढ़ाइए। उस पर ओम या स्वास्तिक कुछ बना दीजिए या बिंदी लगा दीजिए पीले चंदन से। और हल्दी आपको नहीं चढ़ानी है भोलेनाथ को। फिर धतूरा, अगर आपको शमी पत्र मिल जाता है तो शमी पत्र भी चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। और उनका प्रिय होता है भगवान भोलेनाथ का सफ़ेद फूल, तो सफ़ेद फूल चढ़ाइए। गौरी माता को लाल फूल अति प्रिय होते हैं तो लाल फूल चढ़ाइए। और गणेश भगवान को भी दूर्वा वगैरह चढ़ा दीजिए।
फिर पीले चंदन से आपको भोलेनाथ को और सभी को पीले चंदन से टीका कर देना है। इसके बाद देखिए सिंदूर से आप केवल गौरी माता और गणेश भगवान को टीका करेंगे। शंकर भगवान को गलती से भी सिंदूर नहीं लगना चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। केतकी का फूल भी सफ़ेद होता है, तो केतके का फूल भी आपको नहीं चढ़ाना है, शिव पूजा में वर्जित होता है। बाकी आप कोई भी सफ़ेद फूल उनको चढ़ा सकते हैं। एक दीपक भी आपको सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले जलाकर रख लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पूरी पूजा का साक्षी रहेगा। धूप दीप सुगंधित चीज़ें आपको वहाँ पर चढ़ा के रख देनी है। इस तरह से विधिवत आपको स्थापित करने विधि विधान से पूजा करनी होती है। दिन भर व्रत रखना होता है और उसके बाद ही आपको शाम को प्रदोष काल में पूजा का महत्व होता है। 16 सोमवार अगर कर रहे हैं तो उसकी पूजा आप शाम को करिएगा, ठीक है। उसके बाद आज शिवलिंग पर आपको जब सभी चीज़ों से स्नान वगैरह आप करवा लेंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा अक्षत जरूर चढ़ाइएगा। अक्षत भी चढ़ाया जाता है। काले तिल आप चढ़ाइएगा। काले तिल परेशानियों को दूर करते हैं और भोलेनाथ को अति प्रिय भी होते हैं, तो अक्षत के साथ ही साथ आपको काले तिल भी चढ़ाने होते हैं। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है या रुद्राक्ष 1 या 2 मुखी जैसा भी है, उसको भी आपको शिव भगवान को समर्पित करना होता है। और कमल गट्टे, अगर लक्ष्मी प्राप्ति धन संपदा के लिए व्रत रख रहे हैं 16 सोमवार, तो आप कमल गट्टे भी समर्पित कर सकते हैं। फिर जनेऊ गणेश भगवान को समर्पित करिए और भगवान भोलेनाथ को भी जनेऊ समर्पित कर देना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर वस्त्र देखिए, आप 16 सोमवार में तो वस्त्र चढ़ाएंगे नहीं, जब आप उद्यापन करें तब आप डायरेक्ट उसको वस्त्र चढ़ाएं। इसलिए भाव के रूप में आप जो मौली होती है रक्षा सूत्र, उसी से वस्त्र के रूप में डेली की जो 16 सोमवार करेंगे उसमें आपको इस प्रकार से चढ़ाना है। पूजा का समय सेम ही रखिएगा। अगर एक दिन आपने 5:30 बजे पूजा की है तो फिर 16 सोमवार कोशिश करें 5:30 बजे ही पूजा शुरू करें। भोग प्रसाद, अगर जैसे कि बताया लड्डू चढ़ाया है तो लड्डू चढ़ाइए, फ्रूट्स चढ़ाया है तो फ्रूट चढ़ाइए। 6, अगर नहीं तो फल जैसे आसान पड़ रहा है, केला आसान हर सीजन में मिल जाता है, तो आप 6 केला चढ़ाइए, 3 भागों में बांट दीजिए उसको, ठीक है। या हलवा बनाया तो 3 भागों में बांट के ऑलरेडी रख दीजिए। और जब आपको गाय वगैरह को पहला भोग आप गाय माता को खिला दीजिए, उसके बाद घर वालों को प्रसाद बांट दीजिए, फिर आप प्रसाद ग्रहण करिएगा। अगर गौ माता उस समय नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, उनके लिए अलग से पहले निकाल करके रख दीजिए उनके नाम निमित्त, और आप उसे अगले दिन दे दीजिएगा, लेकिन उसके बाद ही आप खाइए निकालने के बाद में, ठीक है। इस तरह से आप व्रत को खोलते हैं। पूजा पाठ करने के बाद, भोग ग्रहण करने के बाद सुहाग की सामग्री जो भी आप किसी भी एक सोमवार को चढ़ा सकते हैं, चाहे तो जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन आप 16 सोमवार का चढ़ा दीजिएगा। सभी भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद विधिवत अभिषेक पूजा अर्चना आदि करने के बाद आपको व्रत कथा ज़रूर पढ़नी है। 16 सोमवार व्रत कथा इसलिए देखिए ये वाली कथा आपको पढ़नी होती है। 16 सोमवार की व्रत कथा पढ़िएगा। आपके पास जो पुस्तक आप लेंगे एक सोमवार व्रत कथा की, उसमें सभी चीज़ें प्रदोष कथा और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से, जैसे मेरी इस बुक में है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती पुस्तक में ही रहती है, नहीं तो आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। हाथ में फूल लीजिए और फूल करके व्रत कथा पूरे श्रद्धा भाव से आपको सुननी है या फिर पढ़नी है। उसके बाद फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देने के बाद में आपको आरती की तैयारी करनी है। आप घी से आरती कर सकते हैं या तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ की आरती कपूर से भी करने का ज़्यादा विधान है। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगता है उससे आरती करिए। और आरती करने के बाद जब आप पूरे विधि विधान से आरती कर लें, सभी सदस्यों को आरती आपको दिखा देनी है। फिर आपको अपने जो भी दक्षिणा होती है वो दक्षिणा आपको समर्पित करना है। क्योंकि दक्षिणा आपके पूजा पाठ में कोई जैसे कमी रह जाती है, कोई सामान हमको नहीं मिल पाता है, हम चाहते हैं फिर भी, तो वो दक्षिणा वो कमी को पूर्ण कर देती है। बाद में आप उसको किसी को दान कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पूजा में जो भी आपसे भूल चूक गलती हो जाती है, देखिए जाने में तो नहीं, अनजाने में कोई गलती हो सकता है, हमसे हो गई हो, क्योंकि थोड़ा मुश्किल व्रत होता है, तो उसके लिए आपको भोलेनाथ से, गौरी माता से क्षमा याचना करनी है कि हे माता क्षमा याचना करिए। और आपकी जो मनोकामना से आपने व्रत रखा है, जैसे विवाह नहीं हो रहा है या अच्छे पति की कामना के लिए रखा है, या कोई और भी मनोकामना हो सकती है जो कि आप पूरी करना चाहते हैं, वो मनोकामना से आपको प्रार्थना वहाँ पर करनी है और 16 सोमवार कंटिन्यू करना है। इस प्रकार से आपका व्रत जो पूजा होती है वो 16 सोमवार की पूर्ण होती है। आप गौरी माता को जो आपने सिंदूर लगाया, थोड़ा सा सिंदूर आप अपनी मांग में वहाँ से लेकर के लगा दीजिए, सुहाग लेना इसको कहते हैं।
इस प्रकार से 16 सोमवार का व्रत का पूर्ण होता है। आपको जैसा कि आपको बताया है दोस्तों कि 17वें सोमवार को आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए किसी पंडित जी को, ब्राह्मण जी को बुला करके। 16 सोमवार 16वें सोमवार में नहीं किया जाता, 16 सोमवार पूरा व्रत करना है आपको। जैसे आपको बताया पूरा दिन निर्जला ही वैसे रखना चाहिए व्रत। पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पी लीजिए, लेकिन भोग प्रसाद जो खाने के बाद ही व्रत को खोलिए शाम को। लेकिन आप चाहें तो फलाहारी दिन में कर सकते हैं अगर ना कर पाएँ तो। पर मुख्य रूप से तो देखिए विधान नियम तो वही होता है कि जैसा आपको पहले ही बताया है। उसके बाद नमक का तो किसी भी हाल में किसी भी सूरत में आप मत करिएगा सेवन, सेंधा नमक का, ठीक है। भले ही आप फलाहार व्रत रख लीजिएगा। उद्यापन 17वें सोमवार में किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको 16 सोमवार व्रत कैसे रखना है, पारण कब करना है, व्रत के नियम क्या हैं, पूजा विधि क्या है, वो सारी चीज़ें आपको करके बताई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।